राधे राधे भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, भगवान सत्यनारायण की आराधना करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं इस पावन कथा को। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में घूमते हुए देव ऋषि नारद मुनि पृथ्वी लोक पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। गरीबी, रोग, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह, इन सब को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अत्यंत दुखी है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे वे अपने दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन जी सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो अत्यंत सरल और फलदायी है। यह है सत्यनारायण व्रत। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन या किसी शुभ अवसर पर इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान की आज्ञा लेकर नारद मुनि पृथ्वी पर आए और यह व्रत लोगों को बताने लगे। एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन रात भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन चलाता था। एक दिन नारद मुनि उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण व्रत करो, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन उसने जैसे तैसे सामग्री जुटाई और पूर्णिमा के दिन व्रत किया, कथा सुनी और भगवान का प्रसाद बांटा। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे धन, अन्न और सम्मान मिलने लगा। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। एक दिन वही ब्राह्मण व्रत कर रहा था, तभी एक लकड़हारा वहां आया। उसने पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं सत्यनारायण व्रत कर रहा हूँ, इससे सभी दुख दूर होते हैं। यह सुनकर लकड़हारे ने भी व्रत करने का निश्चय किया। वह जंगल गया, लकड़ियाँ बेची और उस दिन उसे सामान्य से अधिक धन मिला। उसने उसी दिन श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन भी सुखमय हो गया। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था साधु। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ भगवान का पूजन कर रहा था। तभी उसने सुना कि सत्यनारायण व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है। उसने मन ही मन संकल्प किया, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कलावती। समय बीतता गया, लेकिन व्यापारी अपने व्रत को भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। जब व्यापारी एक नगर में व्यापार कर रहा था, तब वहां चोरी हो गई। संदेह के कारण राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को पकड़कर जेल में डाल दिया। इधर घर पर उसकी पत्नी और बेटी अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर सत्यनारायण व्रत होते देखा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें भी यह व्रत करना चाहिए। दोनों ने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसी रात राजा को सपना आया, तुमने जिन निर्दोष लोगों को कैद किया है, उन्हें तुरंत मुक्त करो। अगले दिन राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान के साथ छोड़ दिया। जब व्यापारी घर लौट रहा था, तब भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया और पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारे जहाज में क्या है? व्यापारी ने अहंकार में कहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्ते हैं। यह सुनते ही भगवान ने उसकी बात को सत्य कर दिया। जहाज का सारा धन और सामान सच में पत्तों में बदल गया।
व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान प्रकट हुए और बोले, तुमने व्रत का संकल्प लिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया और ऊपर से अहंकार भी किया। व्यापारी ने तुरंत व्रत करने का वचन दिया। भगवान की कृपा से उसका सारा धन वापस मिल गया। जब व्यापारी घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटी ने व्रत किया हुआ था, लेकिन कलावती प्रसाद लिए बिना ही अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। इस कारण उसका पति अचानक अदृश्य हो गया। कलावती रोने लगी। तब आकाशवाणी हुई, सुनो, तुमने प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए यह हुआ है। कलावती ने तुरंत लौटकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। तभी उसका पति पुनः प्रकट हो गया। इस प्रकार व्यापारी और उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा और नियमित रूप से सत्यनारायण व्रत करने लगा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान के व्रत और संकल्प को कभी नहीं भूलना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। सच्चे मन से भक्ति करने पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से सत्यनारायण व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री हरि। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें और यह कथा अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लाते हैं ऐसी ही भक्ति कथाएं और धार्मिक कहानियां, इसलिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि।